वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बोग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातन्तपोनिधिम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपानुकंपाए ये हम सब श्रीमद् भागवत महापुराणस्थ जे भगवान लीला पुरुषोत्तम के दिव्य अद्भुत लीला से कथा श्रवण करल उपस्थित छी। परम मंगलमय भगवान के परम मंगलमय कथा श्रवण करब और सर्व भगवान नाम के स्मरण करी। जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कुंद भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय ग्राम देवता की जय गंगा मैया की जय श्रोता समाज की जय 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ डिस्टर्ब करते नहीं ओ जे छै से भगवान श्याम सुंदर के दिव्यतम चरित्र श्रीमद् भागवत में छनि, लेकिन वह हम अहाँ कहै छियै राधा कृष्ण भगवान के, लेकिन ई श्रीमद् भागवत महापुराण के विशेषता छै जेमे महामाया श्री राधिका जी के नाम नहीं छै। श्रीमद् भागवत में राधा शब्द के कतौ चर्चा नहीं है। जहन की इस संसार के लोग भगवान कन्हैया संगे केवल और केवल राधा के नाम बुझैए, राधा के कतौ स्पष्ट चर्चा नहीं छै। आर जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा, ओत इंदिरा शब्द के अर्थ कतेक विद्वान राधा के लेनी है, कतौ श्री के अर्थ राधा के लेनी है, कतौ कथु के अर्थ राधा के लेनी है, लेकिन वो सब मात्र अर्थवाद थिके। स्पष्टतया कतौ राधा शब्द नहीं लिखल, एक ठाम राधा शब्द बुझाय छै लिखल, लेकिन वो राधा शब्द छियै नहीं। जहन ओ समुद्र मंथन भेले आ अमृत ले देवता और राक्षस के झगड़ा भेलनि, देवासुर संग्राम, तई झगड़ा के बीच में एक श्लोक छै युद्ध के वर्णन में, उद्यता युद्ध दोर दंडई राधावंतो भटान मृधे, ओत छै राधावंत भटान मृधे। तो राधा शब्द तो भ गेलै, लेकिन वो वास्तव में राधा शब्द नहीं छियै। ओ देखो में हमरा अहाँ के राधा बुझायत, लेकिन व्याकरण के दृष्टि से वो आधावंत छै। उद्यता युद्ध दौड़ दंडे तृतीया के बहुवचन में अतोभिस ऐस विसर्ग होइ छै, ऐस छियै तो दंडे में विसर्ग और आगा में जे आ छै विसर्ग भ गेलै स के भेलै र, तो राधावंत बुझाई छै, लेकिन ओ से नहीं छियै, ओ छियै आधावंत। एना राधा जी के नाम किया नहीं छै भागवत में, जहन की एहि संसार में हाँ ठीक है
ओ तते खराब नहीं पर बढ़िया रहो। ते जे छे से राधा के नाम भागवत में नहीं लिख, जहन की इस संसार में लोग सामान्यतया कृष्ण के संगे केवल और केवल राधा के चिन्ह छे। भगवान के कहेले हजारों हजार पत्नी होथुन, लेकिन कन्हैया के संगे नाम केवल राधा के होइ छे। इस संसार में जतो लोग भगवान के पत्नी रुक्मिणी आदि छथिन, तिनका संगे कन्हैया के कतो मूर्तियों नहीं छन, मंदिरों नहीं छन। द्वारिका में रुक्मिणी मंदिर छन, लेकिन द्वारिका हम गेल रही तो द्वारिकाधीश के जे मंदिर छन तेमे द्वारिकाधीश असगरे छथिन, द्वारिकाधीश संगे रुक्मिणी नहीं। आ ओई द्वारिका शहर से बाहर रुक्मिणी मंदिर छन, ओई में कन्हैया नहीं छथिन। कहले पति पत्नी छथिन, रुक्मिणी और कन्हैया युगल छथिन, लेकिन युगल मूर्ति नहीं छन, कतो मंदिरों नहीं छन। अब ओकरो कथा छे, कहानी छे, तो सुन लिए जे रुक्मिणी के मंदिर किया नगर से बाहर छे, ओकर सब कारण तारण छे जे छे। तो कह के भाव जे संसार में लोग तो केवल कन्हैया संगे राधेटा के चिन्ह छे, जहन की भागवत में कतो स्पष्ट चर्चे नहीं छे राधा के। जतो राधा के चर्चा करब नितांत आवश्यक भ गेलैन सुखदेव जी के। अब जना कि रासलीला के प्रसंग छे, रासलीला में भगवान कन्हैया लाखों गोपी संगे नाच रहल छथिन, आ नचते नचते भगवान बिला गेलखिन। बस सबके छोड़ राधा जी के हाथ पकड़लखिन आ विलुप्त भ गेलखिन, राधा कृष्ण दू गोटे। अब तो सुखदेव जी के लिखा पड़ते जे कन्हैया कौन गोपी के लऽ गेलखिन संग में। जत समूह है तत न सीधे लिख दे छथिन, गोपियों के साथ कन्हैया नाचते थे, नृत्य कर गोपियों के साथ, बहुवचन। अभी एगो गोपी के लऽ के गेलखिन कन्हैया, तहन तो सुखदेव जी के नामे कह पड़ते। सुखदेव जी ततो नाम कहे से बच गेला, ओत केवल कहलखिन अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामनयद्रह। अवश्य ई गोपी कन्हैया के बड़े आराधना केने छथिन, बड़े आराधना केने छथिन। अब आराधना शब्द में पहिल अंतिम अक्षर हटा दियो तो राधा शब्द के अंदाजा लगे छे। आराधना में राधा, तो ओइसे विद्वान गण अंदाज करें जे भैया राधा के चर्चा छन, लेकिन कतो स्पष्ट चर्चा राधा के नहीं छन। किया नहीं छन? कोनो विद्वान के कथन छन जे बात ई छे जे भागवत में से यशोदा छोड़ कोनो गोपी के नाम नहीं छन स्पष्ट लिखल, तै राधो के नाम नहीं छन। लेकिन से तर्क खूब बढ़िया नहीं छे, ई दुआरे जे कृष्ण चरित के राधा सामान्य पात्र त नहीं छे। कृष्ण चरित के राधा तो प्रधान पात्र छथिन, राधा के चर्चा छूट नहीं सकैया, छोड़ल गेले। सुखदेव जी राधा के साक्षात चर्चा नहीं केलन। किया नहीं केलन? तो कोनो ग्रंथ में छे जे सुखदेव स्वामी के जे कथा वक्ता छथिन, जे परीक्षित के कथा सुनेलखिन या पहिल बेर, तेहन सुखदेव जी के दीक्षा गुरु छथिन राधिका जी। कान में मंत्र राधे जी देने छथिन। सुखदेव जी ये मंत्र लेलन कृष्ण मंत्र के दीक्षा राधा जी से। राधा जी गुरु छथिन सुखदेव जी के। और काल हम सब चर्चा केने रही जे गुरु अति आदरणीय होय छथिन, हुनक नाम झट दो लोग नहीं लिए, तैं राधा जी के नाम सुखदेव जी नहीं लेलन। और आगम ग्रंथ में चर्चा आवी है जे सुखदेव जी प्रेम मूर्ति राधा के चर्चा करते देरी 6 महीना के समाधि में चल जाए छलाए। राधा जी के जे उदात्त प्रेम छन, अद्भुत प्रेम छन, ओ प्रेम मूर्ति राधा के जाकी सुखदेव जी नाम ले छथिन कि नाम सुनै छथिन, राधा के ध्यान अबै छन सुखदेव जी के, समाधि लग जाए छन। से कते दिन का? तो कम से कम 6 महीना के।
राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा शान्माशिकी भवती। राधा के चर्चा करते देरी सुखदेव जी के 6 महीना के से समाधि लग जाए छे, भावावेश में बैस जाए छे। आब राधा के ध्यान में मगन भ जाए छे से कम 6 महीना वही आसन पर बैसल रह जाए छे। अब समस्या छे जे सुखदेव जी कथा कहे छथिन आ सुननिहार छथिन के परीक्षित जी। जे परीक्षित जी के जीवन में आब मात्र 7 दिन बाकी छे। श्राप पड़ गेल छे जे 7 दिन तक काट लेता। अब सुखदेव जी विचारे छथिन जो राधा के चर्चा करबे तो 6 महीना के लेल तो कथा पोस्टपोन्ड भ जेते। 6 महीना तक तो हम भगवतीये के ध्यान में लागल रह जाए। तावत तो एम्हर परीक्षित के तक्षको काट लेते या क्या गो से मान लिया क्या महीना बीत जेते। तो परीक्षित के भागवत पूरा सुना दिए तैले सुखदेव जी जैन बुझ के यथासंभव राधा के चर्चा स्पष्टतया नहीं के। श्रीमद् भागवत में राधा के कतो स्पष्ट चर्चे नहीं है। और श्रीमद् भागवते टा तो वेद व्यास जी ने लिखल। लोग कहे छे राधा राधा काल्पनिक चरित्र कते लोग कह दे। राधा कृष्ण का कतो चर्चे नहीं है भागवत में। ओ भैया भागवत में नहीं चर्चा है तो दूसरो पुराण तो पढ़ू। वेद व्यास जी पढ़े ले 18टा पुराण लिखलखिन नहीं हो कि भागवते टा लिखलखिन। अब ब्रह्मवैवर्त हुनकर लिखल नहीं है। ब्रह्मवैवर्त तो हुनके लिखल छे। अग्नि पुराण पद्म पुराण हुनके लिखल छे। बड़ा पुराण और आन 17 पुराण में राधा कृष्ण के चर्चा छे। 17 पुराण में राधा का कन्हैया के चर्चा भेट जाए। भागवत में नहीं छे। ओकर कारण तो सुखदेव जी वाला कथा छे। तो जहां श्रीमद् भागवत में राधा के नामों के चर्चा नहीं है तो राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं है। स्पष्टे बात है। लेकिन आन आन पुराण में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह मतलब भेले जे विवाह देवता सबके द्वारा करायल गेलै। लौकिक विवाह भेले जेमे लोक बरियाती जाइया लोक परिछन करे छै। अलौकिक भेले ओ जेमे देवते बरियाती गेलखिन, देवते परिछन केलखिन, देवते विवाह करेलखिन, देवते घोघट देलखिन। तो एहन अलौकिक विवाह के चर्चा ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में, देवी भागवत में, सब पुराण में राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा है। अच्छा राधा कृष्ण के लौकिक विवाह किया नहीं भेलै तकरो विशेष कथा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आबी है जे एक बेर भगवान श्याम सुंदर अपना धाम में एक बेर लीला केलखिन। भगवान श्याम सुंदर और राधा जी में मान लीला भेलै। मान लीला मतलब रुस्स के आ मनबै के लीला। आइ लीला तो चलते रहे छन। कहियो कन्हैया रुसै छथिन तो राधा मनबै छन, कहियो राधा रुसै छथिन तो कन्हैया मनबै छथिन। रंग बिरंग के आमोद प्रमोद होइत रहे। एक दिन राधा जी बगैर गेलखिन, कन्हैया मना रहल छथिन। राधा जी बिगड़ले गेली, तमसाइत रहली। और कन्हैया राधा जते जते तमसाई छथिन कन्हैया तते लौत भेल जाय छथिन। आ राधा जी तमसाइत कने बेसी तमसा गेल। कन्हैया के जबरदस्ती अपना महल से बाहर कऽ देलखिन ठेल के। जाओ जाओ कन्हैया अहाँ बड़े छली छी, कपटी छी, धोखेबाज छी, अहाँ हमरा महल में रह जोगर नहीं छी। अहाँ हमरा महल से निकलू, बाहर जाओ, भागू। कन्हैया के ठेल ठाल के राधिका जी बाहर कर दिलखिन गोलोक धाम में। कन्हैया निकल गया। तैयो कहे छथिन हे राधा सुनू न कने हे नहीं 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 अहाँ निकलू बाहर। फिर राधा जी के भेलन जे आइ निकाल तो दिलिए लेकिन ई तो छथि नटवर लाल। कन्हैया तो नटवर लाल रहथिन ना।
कन्हैया के अहिना राधा जी कै बेर महल से निकाल देते हैं तो कन्हैया गेट पर जे द्वारपाल छे तकरे से दोस्ती क लेले, तकरे किछ घूस पैंच देलखिन, घुस गेला फेर महल। तो सूरदास जी के बड़ सुंदर पद्य छन। सूरदास के शब्द में राधा जी कहे छथिन अपना द्वारपाल के, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे। कतबो लोभ देखावे जे अंदर नहीं आवे देवे, सखी नंदलाल न आवन पावे। राधा जी अपना द्वारपाल सबके कने मजबूत क देलखिन, क्यों डिगी है नहीं। आ भगवान कन्हैया महल से बाहर ठाल भेल, कर जोड़ने, हे किशोरी जी हमरा पर दया करू, आब अहाँ तामस छोड़ियो। राधा जी बिगड़ल छथिन। भगवान के तो देखियो, अब हम अहाँ कह सके छी जे कहू भगवान पर रुस रहलखिन, भगवान पर तमसा गेलखिन, किशोरी जी तो गलती भेले। भगवान के कथन छनि, भक्त के लक्षण की। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखलखिन ये, तदर्पिता खिलाचारितासन, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। मतलब अपन जीवन के नीक बेजाय सब भगवान श्री राम हरे घन श्याम हरे, श्री राम हरे, श्री राम हरे घन श्याम हरे, श्री राम हरे घन श्याम हरे, सीतापति राजा राम हरे, सीतापति राजा राम हरे, राधापति जय घन श्याम हरे, राधापति जय हनुमान हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमहर हाँ, नारद जी भक्ति सूत्र में लिख लेनी है, तदर्पिता खिलाचारिता संकाम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। भाव भेले जे भक्त के चाही अपन जीवन भगवान के अर्पित कर दिए, अपन जीवन के नीक बेजाय सब भगवान के दो दिए।
अपना जीवन के नीक हे चीज भगवान के नहीं, नीक बेजाय सब खराब चीज। जहन भगवान छोड़ एहि संसार में क्यों छथिए नहीं, तो निकहा चीज भगवान के देवे तो बेजा चीज किनका देवे, बेजाइयो चीज भगवाने के दियो। आ ओहि में स्पष्ट लिखल छे काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन निव। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छोड़े के चीज छिए। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दिलिए निक बात, आ जे नहीं छूटे अरे जेबी के चीज नहीं जे निकाल के फेंक देवे, वो तो हृदय के भाव छिए जे समय समय पर प्रकट होई छे। यदि वो हृदय में रहबे करे वो भगवाने के दो दिए, मतलब तामस चढ़ल तो भगवान के 10 गो बात सुना दिए। तामस चढ़ल आ पड़ोसी के जे 2 गो बात कहबे तो झगड़ा है। वो सुने ल कन्हैया बैसल छे, अहाँ कतबो बात कह देबे वो एको बेर तमसे ता नहीं तमसे, उनका नीके लगे छे। भैया जहन जीवन के सब चीज हमरे दिला तो बात ककरा कहबक, हमरे कह सब सुनबो, एको बेर किछ नहीं कहबो। आई राधिका जी के संपूर्ण जीवन कन्हैया के अर्पित छे। मन में कने तामस चढ़ले तो पड़ोसी के कहते ना, वो कन्हैया सुने ले पहले से तैयार छे। अब देखियो लीला, कन्हैया के धकेल के बाहर कह दिल गए महल से। कन्हैया कॉल जोड़ के हे किशोरी जी, हे स्वामिनी जी कृपा करियो, हे कने तामस कम करियो। नहीं नहीं कन्हैया अहाँ गप करी जोगर नहीं छी, निकलू। और सूरदास जी फिर लिख लेने एक पद्य, इतो श्रम नाहिन तबहु भयो। कन्हैया कहे छथिन राधिका जी के, सुनु राधिका जीतो श्रम मोको तेयह मान दयो। राधा अहाँ के मनबा में जे मेहनत लगे है मेहनत तो कहियो नहीं भेल छल। अब में पूरा सीरियल पूरा वर्णन छे, बकासुर अघासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर के मार लिए। 7 दिन धरि गिरिराज गोवर्धन के हाथ पर उठेने रहलो, ओते मेहनत नहीं भेल जते मेहनत अहाँ के मनबो में हुई है। भगवान और लौट भेल जाय छथिन, राधा जी और उठ। ई लीला देख के भगवान के ओहि धाम में एगो मित्र छन, श्रीदामा नाम छे। ओ श्रीदामा के मोह भ गेल। श्रीदामा के भेले दू कहू तो राधा जी के हिम्मत जे कन्हैया के ठुठिया के बाहर कर दिलखिन। श्रीदामा राधा जी के दबारा लगलन, कह लगलन हे अहाँ की बुझे छी देवी, अहाँ परब्रह्म भगवान के बाहर कर दिलियन, तकर ज्ञान है कि नहीं है? वो परब्रह्म अहाँ के सामने संगे रहे छथि, हुनकर मोजर किछ छन कि नहीं, कि मोजर हुनकर जीरो भ गेलै। जय भगवान के इच्छा से अहाँ सनक हजारों हजारों राधा प्रकट भ जेथिन, तै परब्रह्म के अहाँ बाहर कर दिलियन। कहू तो अहाँ भगवान के नहीं देखो चाहे छियन। अच्छा अच्छा भेले कने गड़बड़ सड़बड़ भेल। कहू तो देवी अहाँ के भगवान नहीं निक लगे छथि। श्रीदामा कहे छै अहाँ भगवान के मुंह नहीं न देखो चाहे छियन, अहाँ भगवा चाहे छियन ना, तो चलू हम अहाँ के श्राप दै छी, अहाँ मनुख बनब। श्रीदामा श्राप देलखिन राधा जी के। अब भगवान श्याम सुंदर से अहाँ के 100 वर्ष के वियोग है, वियोग बिछुड़न। जाकि श्राप दिलखिन तहन त बातें भंगट गेले। कन्हैया दौड़ल चले अला, हे सुनो श्रीदामा हो, तावत श्राप पड़ गेल। राधा जी के आंख में नोर आबि गेलै। राधा कहलखिन रो दुष्ट तोरा की भेलो, ठीके झगड़ा भ गेलै। ओ ई त गृहस्थाश्रम के रमन चमन छियै। गृहस्थ पति पत्नी में कनी ऊंच नीच बात भ गेलै, ओ तो रमन चमन छियै, भाग सुहाग छियै। से नहीं भेल तो बुझियो लोक नहीं छी, तहन तो मशीन छी। 2टा मशीन एगो घर में छै, वो मशीन चल रहा है, वो मशीन आपस में बातचीत नहीं कर सके।
ने ओकरा में आपसी राग छै ने द्वेष छै। लेकिन मनुख छी तो कने कने ऊंच नीच परिस्थिति नहीं हेतै, कने हंसब, कने बाजब, कने रुसब, कने मनाब, कने कानब, सब रंग के व्यवहार हेतै ना। तोरा की भेलो जे ठीके झगड़ा भ गेलै, ओ ऐसा प्रेम खत्म नहीं होय छै, ऐसा प्रेम बढ़ै छै। लेकिन ई तोरा बुद्धि में घुसतौ कोना, तोहर बुद्धि तो राक्षसी भ गेल छौ। राधा जी कहै छथिन, ए श्रीदामा श्राप दै छौ, तू राक्षस भ जो। राधा जी श्रीदामा के श्राप दऽ देलखिन, श्रीदामा राधा के श्राप दऽ देने छनि। राधा जी कानऽ लगली, कन्हैया देखियौ ने अहाँ के संगी सब केहन मूर्ख मूर्ख सब। कन्हैया कहलखिन चलू देवी आब की करबै, आब अहूँ तो श्राप दैये देली। बस वह शाप के बात एहि द्वापर में सत्य भेलै। राधा और कृष्ण के लौकिक विवाह नहीं भेलै। संसार के लोग जना विवाह के आयोजन करिए तेना नहीं भेलै। लेकिन अलौकिक विवाह राधा कृष्ण के भेलै नहीं है। अलौकिक विवाह के मतलब ब्रह्मा जी अपने से विवाह करलखिन। कोना? ओहि समय में कन्हैया के अवस्था से 6 वर्ष के छनि। कन्हैया बिना नंद बाबा के संगे गेला गया चरबै ले। ई गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त महापुराण दुनू ठामी कथा छै। तो अहाँ कहब जे तहन भागवत सुनबै छी कि अहाँ ब्रह्मवैवर्त सुनबै छी? अहाँ भागवत कहियो ने सोच सोच के। लेकिन हमरा मन होइए कि सही बात ना, ओ भागवत सुनब आ राधा के चर्चा कृष्ण के चर्चा नहीं केलहुँ तो भागवत अधे छिधा रही। जब चूंकि कन्हैया तो राधा के बिना जीरो छै ना। एतै तो गणित के सिद्धांत फेल क जाय छै यौ। गणित कहै छै 1 और 1 होय छै 2, लेकिन कृष्ण और राधा ई दुनू के मिला के होय छै 1, दूगो के मिला के होय छै 1। आ यदि दुनू के अलग क देबनि तो दुनू के अलग करबै तो अधो आधा तो होय के चाही ना। राधा के बिना श्याम आधा न, वो गीते गलती छै। राधा के बिना श्याम 0 आ श्याम के बिना राधा 0, कोनो मुजरक नहीं। एक दोसर के बिना शून्य, एक दोसर के पाइब के पूर्ण होई छथिन। तो एक राधा के बिना कृष्ण के कोनो कल्पने नहीं भ सकैए। ओ एक प्राण दू देह छथिन। अति तो ओहि में जे छै हमरा होइए जे नहीं भाई भागवत सुनै छी ना तो कम से कम घंटो आधा घंटा राधा के चर्चा जो नहीं कए लेल, राधा कृष्ण के विवाहक चर्चा। अब कते लोग पूछ दे आयो राधा कृष्ण के तो विवाह नहीं भेल छलनि। हाँ लौकिक विवाह नहीं भेल। तहन राधा जी के जे फोटो देखे छियै ना, कपार में सिनूर देखे छियै, से कोन आबलिए? पूछनहार तो 100 रंग के बात पूछत। ई कहू जे दुर्गा जी के माथ में सिनूर तो छनि, तो हाँ दुर्गा जी के पति के नाम की छियनि? कपार फोड़ लिया। अब दुर्गा जी के पति के नाम की छी? जहन की माथ में सिनूर छनि। अब राधा जी के प्रसंग जहन देवी भागवत कहै छै तहन ओ दुर्गा जी वाला फेर छा दै छै। लेकिन एखन राधा जी वाला विवाह के बाद फेर छा देव जरूरी छै। राधा और कृष्ण के विवाह भेलनि है। गर्ग संहिता में देखिए कन्हैया के आयु 6 वर्ष के छनि। नंद बाबा के संगे गेला गाय चरबै ले। दुपहरिया भेले, लगले बड़े करगर मेघ, पूरे आकाश मंडल अन्हार घुप भ गेले। बड़े तोरगर वर्षा शुरू भेल। जे वर्षा एहि साल कहियो नहीं भेल तेहन जोरगर। लगले जोर के वर्षा। और कन्हैया भीजऽ से बचै ले नंद बाबा के से चद्दर तर में घुस गेला। नंद बाबा भरि पाँच के कन्हैया के लेलनि आ कपड़ा से झाँप के दौड़ल गेला। एगो पिपरा गाछ के जड़ में ठाढ़ भ गेला, कनि पानि कम पड़तै। कने काल मूसलाधार बारिश भेलै, बारिश बंद भ गेलै। और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से बेसी प्रकाश वाली ज्योति प्रकट भेलै। ओहि ज्योति से श्री राधिका जी प्रकट भेलखिन। राधिका जी के स्वरूप छनि 12 वर्ष के बालिका से। 12 वर्षीय राधिका जी प्रकट भेलखिन। और राधिका जी शनै शनै धीरे धीरे
नंद बाबा लग पहुंचलखिन। ये राधिका जी किसने बजलखिन और राधिका जी के दर्शन करित देरी नंद बाबा के सब बात जना मोन पड़ गए। नंद बाबा राधिका के कहे छथिन, राधिके हमरा बुझल है जहिया कन्हैया के नामकरण संस्कार करे ले गर्गाचार्य जायल छला तहिया कहने छला। नंद जी कहे छथिन राधा के, अयम तु साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे गर्गम त्विदम गुप्तम त्विदम गर्गम खेण वेदमि गृहान राधे निजनाथ मंकात। राधिका गर्गाचार्य के वो सब बात मोन पड़ गए। वो कहने छला जे हमर ई पुत्र जे कोरा में छै ई साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म छथिन और अहाँ हिनकर शक्ति छियनि। राधिका ई अहाँ के संपत्ति छथि लियो। ई कह के नंद बाबा अपना कोड़ा से कन्हैया के राधा के कोड़ा में दऽ देलखिन। राधिका जी कन्हैया के कोड़ा में नेने विदा भेलखिन। पहुंचलखिन भांडीर बट, भांडीर वन छे वृंदावन में एखनो भांडीर वन पहुंचलखिन। ओतऽ जाके कन्हैया 6 वर्ष से 16 वर्ष के भऽ गेलखिन। एके बेर 16 वर्षीय कन्हैया प्रकट भेलखिन और दिव्य वृंदावन प्रकट भेले। प्रकट भेला ओतऽ ब्रह्मा जी और से कोना त विवाह संभार युतम समय खलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उद्गते बणे परस्परौ सम्मिलितौ विरेजतु। ब्रह्मा जी दिव्य सिंहासन लऽ के प्रकट भेला। ब्रह्मा जी के हाथ में कुश छनि, घैल भरल कलश छनि, हवन करे ले घी कटोरी श्रुभ छनि, लकड़ी छनि, धान के लाबा छनि, दूब छनि, पानक पात आ सुपारी। विवाह के जते जोगाड़ होइ छै ब्रह्मा जी सब लऽ के प्रकट भेलखिन। ओ दिव्य सिंहासन पधरायल गेलै। राधा कृष्ण एक ठाम बैस गेला ये। ब्रह्मा जी अग्नि स्थापन कलनि, अपने से आगि पजारलनि। राधा कृष्ण के हाथे ओहि अग्नि में हवन कयल गेलनि ये। राधा कराभ्याम प्रददौ च मालिकाम किंजल किनीम कृष्ण गले निनादिनीम। बड़े सुंदर श्लोक सब छै। राधा के हाथ में सुंदर फूल के माला देल गेलनि ये। कन्हैया के हाथ में फूल के दिव्य माला छनि और वो माला एक दोसर के पहिरेलनि ये। तकर बाद विधि पूर्वक लाजा होम भेलै ये। वो लावा छिड़ियाब, अग्नि के प्रदक्षिणा करब और सिंदूर दान भेलनि ये। विधि पूर्वक कन्यादान भेलनि ये। क्यों पूछल गए हो? राधा के कन्यादान के केलखिन? कन्यादान करे के अधिकारी तो पिता हुई है। बेटी के कन्यादान के करे? पिता। तो पिता तो राधिका जी के छथिन नहीं तो कन्यादान के बदल के। और शास्त्र में लिखल छे पिता नहीं हुई थी सामने में तो पितामह कन्यादान करे थे। अब ब्रह्मा जी कहलखिन भैया हमार तो नाम है पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह। ब्रह्मा जी कहलखिन सभक पितामह तो हम से हुए। तो समर्प्य राधाम चपितेव कन्यकाम। जना एकटा पिता विधि विधान पूर्वक अपन बेटी के कन्यादान करिए। राधिका जी के हाथ पकड़ी मंत्र पाठ पूर्वक ब्रह्मा जी कन्हैया के हाथ में दिलनि है। कन्यादान कलनि है, सिंदूर दान भेलै। सप्तर्षिगण आबि के दुर्वाक्षर देलखिन ये। ब्रह्मा जी कहलखिन कन्हैया हमर नामे पितामह तो निकाल ले बुझू हम सभक पितामह बन जाइ छी। घोघट देलखिन ये, आशीर्वाद देल गेलनि ये। और तकर बाद ब्रह्मादि देवतागण सप्तर्षिगण ओतऽ से विदा भेलखिन। राधा कृष्ण के दिव्य से रास लीला भेलनि ये। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण के ई अलौकिक ई दिव्य विवाह
और एक सुंदर सन विवाह के गीत हम सब श्रवण करी। जेहने किशोरी मोरी तेहने जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर विधना लगा जोरी विधना लगा जोरी एहने बेजोर विधना लगा बोल जोड़ी कहने बेजोड़ है विधना लगा बोल जोड़ी जेहने किशोरी मोड़ी कहने किशोर है जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर विधना लगा जोरी एहने बेजोर विधना लगा बोल जोड़ी तेहने बेजोड़ है विधना लगा जोरी श्यामल बदान घुमरल घटा घन घोर है श्यामल बदन घुंघरू घटा घन घोर है श्यामल बदन श्यामल बदन श्यामल बदन घुमरल घटा घन घोर है श्यामल बदन घुंघरू घटा घन घोर है घटा घन घोर है ए महर किशोरी मोरी ए महर किशोरी मोरी पूनमा इजोड़ है महर किशोरी मोरी पूर्णिमा जोर है विधना लगा बोल जोड़ी तेहना बेजोड़ है विधना लगा जोरी जिनका लागी जोगी मुनि कैलानी जोग है जिनका लागी जोगी मुनि कैलन जोग है जिनका लागी जोगी जिनका लागी जोगी जिनका लागी जोगी मुनि कैलान जोग है
मोरा पाँव भेला राम चित चोर आस मोरा पाहुन राम चित चोर लगा बोल चोरी बेजोर बिधना लगा बोल चोरी सरसों के काली सिया जोत बेजोड़ है सरसों के काली शिया जोत बेजोर है सरसों के काली सिया जोत बेजोड़ है सरसों के काली शिया जोत बेजोर है ज्योति बेजोर है तीसी के फूल रंग ओ तीसी के फूल रंग नवल किशोर है तीसी के फूल नवल किशोर आहा विधि ना लगावल जोड़ी तहन में जोड़ है विधि ना लगा जोरी बेजोर जेहने किशोरी मोड़ी तेहने किशोर है जेहने किशोरी मोरी तेरे किशोर है विधि ना लगावल जोड़ी विधि ना लगावल जोड़ी तेहन बेजोड़ है विधि ना लगावल जोरी बेजोर है बिधना लगावल जोरी हरि बोल जिनका के पावी भेल धन्य भाग मोड़ है जिनका के पावी भेल धन्यवाद मोर है जिनका के पावी गल धन्य भाग मोड़ है जिनका के पावी भेल धन्यवाद मोर है धन्य भाग मोर है सड़स
स्नेह बांधव सरस स्नेह बांधव रेशम के डोर सरस स्नेह बांधव रेशम के डोर विधि ना लगावल जोड़ी तेहर बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी बेजोड़ चहने किशोरी मोरी चहने किशोर चहने किशोरी मोरी चहने किशोर विधि ना लगावल जोड़ी चहन बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी बेजोड़ विधि ना लगावल जोड़ी। बोलिए युगल सरकार की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान के अलौकिक विवाह भेलनी है। फिर आप पूछबे जाए हो तो राधा कृष्ण के विवाह में सीतारामक विवाह गीत बजली गेलिए बात से की जे हो राधा कृष्ण के विवाह तो अलौकिक भेलै। गीत गबनिहार जे छली से गीत जे सीखियो लेबै तो गेबिए नहीं है क्या गीत गबै ले सरस्वती जी आयल रहथिन विधकरी पार्वती जी रहथिन और सरस्वती जी संस्कृत में गीत गबैत रहथिन वो गीत कोना गायल है। विवाह तो भगवान राम के भेलनी है मर्यादित और अही मैथिली में यह गीत सब हुनका विवाह में गायल गेलनि। कहिया त्रेता में विवाह भेलनि आइ धरि वो प्रासंगिक छे। आइ धरि हम अहाँ अपना घर के उत्सव में संस्कार में वह गबै छी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के विवाह मर्यादित भेलनि है। वो विवाह आदर्श छे सब ओकर अनुकरण करैए। कन्हैयो के विवाह में चूंकि कन्हैया के जे पहिल पहिल विवाह भेलनि तो मान लिया गीत तो लोग पुरनका ने सीख के रखे छे तो कन्हैया के विवाह में तो रामे जानकी के विवाह गीत लोग गेने हेतै। बोलिए राधा बिहारी सरकार की जय। भगवान के अलौकिक विवाह भेलनी है। दिव्य रास लीला भेलनी है और भगवान फिर कुछ कालक बाद कुछ समय के बाद फिर 6 वर्ष के रूप धारण कर लेलखिन। राधिका जी कन्हैया के कोड़ा में लो नंद बाबा लग पहुंचा दिलखिन और नंद बाबा कन्हैया के संगे फिर चल गया गांव पर। बात बिसरियो जका गेलखिन। कन्हैया और राधिका जी दोनों एक दोसर के पूरक छथिन। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। श्री राधिका जी प्रेम के खजाना छथिन। प्रेम अयनि अयनि मतलब हो खजाना प्रेम के स्रोत खजाना छथिन श्री राधिका जी। जना हम अहाँ विद्या प्राप्ति ले सरस्वती के आराधना करै छी। धन भेटे तै ले लक्ष्मी के आराधना करै छी। संगीत शास्त्र में प्रवृत्ति भ जाए तहू ले सरस्वती के आराधना करै छी। संतान हुए तो महादेव के पूजै छी। अलग अलग अभीष्ट ले अलग अलग देवता के। तहिना जीवन में प्रेम आवे तेल लोग राधा के आराधना करे। प्रेम के खजाना श्री राधिका जी छथिन। और जीवन में जय प्रकारक प्रेम पिता से पुत्र के प्रेम पति से पत्नी के प्रेम माँ के बेटा से प्रेम एगो दोस्त के दोस्त से जे प्रेम ई प्रेम जतो कतो भेटे बुझियो अवश्य श्री राधिका जी के ओकरा पर किछ कृपा छै। से निश्चल प्रेम हुए तो छल कपट वाला प्रेम ने जे प्रेम में हम अहाँ संगी से खूब प्रेम करी छी किया तो डेली चाय नाश्ता करा दिए हो
ओरा से किछ किछ भेटैत रहैया तो खूब प्रेम करे। ओ छल वाला ओ तो बनियोटी भ गेल बा, धोखा देने भेल। जत निश्चल प्रेम छै बुझे अवश्य श्री राधिका जी के कृपा भेलै। एहन प्रेम मूर्ति राधिका जी के कन्हैया कहियो बिसर नहीं सकला है। जहां जत गेलखिन ये कन्हैया केवल और केवल श्री राधिका जी के चर्चा कलनी है। भगवान वृंदावन से निकल के मथुरा गेलखिन और मथुरा से निकल के द्वारिकाधीश भेलखिन। भगवान के विवाह भेलन, 16,108 कन्या भेलन। लेकिन भगवान वो अद्भुत प्रेम करऽ वाली राधिका के कहियो बिसर नहीं सकला। राधिका के जीवन कन्हैया के लेल समर्पित छलनि। ता उम्र कन्हैया जखन तखन केवल राधिका राधिका और हाय राधा राधा के स्मरण करते रहे छे। भगवान के विरह में राधिका जी संपूर्ण जीवन योगिनी के भांति, न भोजन के ठेकान, न कपड़ा के ठेकान, न पानी पीबो के ठेकान। आ चूंकि वो तो श्रीदामा के श्राप छे 100 वर्ष के वियोग। कन्हैया जे वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से जहां तहां गेलखिन, घूम फिर वृंदावन नहीं एलखिन। यद्यपि भगवान का कथन हम सब कहलो शायद सुनने रही, वृंदावन फिर घूम के कहियो वृंदावन नहीं एलखिन। लेकिन जहीं छथिन ततई राधिका के चिंतन। और तखन तो बड़े कन्हैया के मुंह से राधा के चर्चा सुन लेन, रुक्मिणी इत्यादि पत्नी। रुक्मिणी के बोल भैया राधिका के छले यो, कन्हैया कहू। कन्हैया कहलखिन के राधा? अब तो छली कपटी सब छथिन ने, मर्यादा पुरुषोत्तम तो छथिन ने जे एक बेर सत बाजि देथिन। भगवान तो नटवर लाल छथिन। कन्हैया कहल के राधा? नहीं नहीं, अहाँ रात में सपना में हाय राधिके कह के कानऽ लगलिए, नींद में चिचिया लगलिए हाय राधिके। ई राधिका के छलिए? कन्हैया कहलखिन हम क्या गेलिए? तो अहाँ तो सपना। भगवान कहलखिन जा, तो सपना लोग विचार विचार के देखे। सपना में तो एना अल बल बाघ सांप लोग किछ देखते रहिए। लेकिन महीना में जो अहाँ 25 दिन राधे के नाम ल के चिचिया लागी सपना में, तहन तो बात जरियाल छे। ई राधा के छली? कन्हैया लात केलखिन। अब देखियो बलराम जी के माता जिनकर नाम रोहिणी छियन, वो रोहिणी वृंदावन में नंद जी के ओतऽ रहथिन। आ जहन भगवान द्वारिकाधीश भेलखिन तो रोहिणी पहुंच गेलखिन द्वारिका वसुदेव जी के संगे। रोहिणी से रुक्मिणी आदि सब पूछलखिन महारानी साहब जे मैया अहाँ तो वृंदावन में रहल छी, अहाँ कहू राधिका के छली? ओ वृषभानु के पुत्री वृषभानु नंदिनी कन्हैया से प्रेम करी छलिए। केहन प्रेम! ओ जे से रोहिणी के नहीं निक लगल। केहन प्रेम कोना कही? कन्हैया तो हमर बेटा छे, अब बेटा के ओकर प्रेम के चर्चा कोना कैल जाए? जोर कऽ देलखिन नहीं से तो सुनबा पड़त। मैया सुनाओ। मैया कहलखिन जे बड़े संकोच होइया, ओ हम अहाँ के बड़ू कहियो देव। आ ते समय में कहूँ आबि गेल कन्हैया और राधा कृष्ण के वो चर्चा सुनते हमरा मुँहे सुनते न कोना दे। लेकिन रानी सब जिद केलखिन तो रोहिणी मैया बैस गेली कहे ला। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के चर्चा करे ले बैसली। रुक्मिणी आदि हजारों पत्नी बैस गेलखिन चारू कात से घेर के। मैया रोहिणी कहलखिन नौकर के रहो द्वारपाल के गेट पर जे रहे छे, रहो सुन, गेट पर ठाड़ रही है, कृष्ण बलराम के आबो नहीं दी है। कृष्ण बलराम कत छला? दिन के 10 बजे राज्यसभा गेल छला। राज्यसभा सभा में बैसल छला, सभा के कार्यवाही चले छल। एम्हर कथा शुरू भेलै राधा कृष्ण के। और मैया कहलखिन द्वारपाल के गेट पर ठाड़ रही हो, कृष्ण बलराम के अंदर नहीं आबा दिया। नौकर कहल के मैया ये हमरा बुत्ता के बाहर के बात है। वो मायापति छे, वो हमरा रुकले रुकता। आ छोट मुंह बड़ी बात, हम नौकर भके कहबे मालिके के नहीं जा दे।
हमरा बुते नहीं है। मैया कहलिन ठीक है। देवकी जी के पुत्री सुभद्रा जी बजलखिन सुभद्रा के, सुभद्रा हमर भगवान के बहिन, हाथ में डंटा दो दिलखिन रोहिणी मैया, बेटी अहाँ चल जाओ तो गेट पर ठाड़ रह। कृष्ण बलराम जो आबा लागे, ओना तो ओकरा राजसभा में बेसी काल समय लगे छे, प्रजा के विधि व्यवस्था देखैत, योजना सब पास करैत, विचार विमर्श करैत टाइम लगे छे। लेकिन कहूँ किनसाइत आबि गेल तो अहाँ रोकि देबनि। अहाँ छोट बहिन छियै, अहाँ के बात कन्हैया टाइल कोना देता। अहाँ कहबनि माता के आदेश है नहीं जागे तो हम तो मानता ना। सुभद्रा जी डंटा ल के ठाड़ भ गेली गेट पर। एत कथा आरंभ भेले। कन्हैया के तो मोन मचल गेलै, राधा के चर्चा हुआ, कन्हैया नहीं अबै थी। झटपट दुनू भैयारी राज सभा के कार्यवाही